दोस्तों आज सोमवार है, उसकी कथा कहने लगी हूँ। आप देखिए दोस्तों, इसमें आप सब पूरा ज़रूर देखिए, बहुत मेहनत लगता है। शिव शंकर भगवान की जय हो। सभी भक्त को आपको पुण्यमय की कथा के श्रवण करने जा रही हूँ। हम सब की मनोकामना पूर्ण करना, कृपा कीजिए। नाग नगेश बरे हर साप लांग, महादेव महंत भोले सदा शिव शंकरा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों धर्म देश के अंतर्गत गधी अमरावती नाम के गांव नगरी में पहुंच गए। अमरावती स्वर्ग के समान सही प्रकाश के सुख से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा द्वारा अति रमणीय शिव जी के एक मंदिर बना था। वहाँ भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में वास करने लगा। एक समय माता पार्वती ने जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख के, हे महादेव, आज तक हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात के मान लिया और चौसर खेलने लगी। अब उसी समय मंदिर के एक पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, हे पुजारी, बताओ इस बाजी ने हम दोनों किसकी जीत होगी? अब ब्राह्मण बिना विचार करते ही जोरते से बोल उठा, महादेव की जीत होगी। अब थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई। अब पार्वती जी की जीत हो गई। पार्वती के बहुत गुस्सा आया। ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के में शराप देने लगी। भोलेनाथ माता पार्वती के बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने के शराप दे दिया। अब कुछ समय बाद पार्वती जी के शराप शरीर में कोढ़ हो शुरू हो गया। वो बहुत अधिक दुख और पीड़ा में रहने लगा। पुजारी के कष्ट भोगते हुए बहुत दिन गुजर गए थे। तभी एक दिन सावन के महीने में देवलोक से अप्सरा शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारे। पुजारी के कोढ़ के कष्ट देख के उन्हें बहुत दया आ गई। उन्होंने कहा, उससे रोगी होने के कारण पूछा। पुजारी ने संकोच करते हुए सारी बात बता दी। पर तब वही बोली, अप्सरा, ये पुजारी तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार के व्रत भक्ति भाव प्रेम से करो। अप्सर से व्रत की विधि पूछ ली पुजारी ने। अप्सर ने बताया, सोमवार के व्रत रखो, साफ सुथरा वस्त्र पहनो, शाम के उपवास करके आधा सेर घूम के और उसके 3 भाग करो। घी, दीपक, मीठा, मूंगफली, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प से भगवान शिव जी की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी के अर्पण करो। बाकी दूध के प्रसाद समझ के सब लोगों में बांट दो। या प्रसाद समझ के आप ग्रहण करो। उसका सोमवार के व्रत रखो। जब सावन सोमवार के अंतिम दिन आएगी तब 5 से पवित्र गेहूं के आटा लेके बाती बनाओ। घी गुड़ मिला के चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ के भोग लगा के उपस्थित जितना भक्तों है वो सब में बांट दो, प्रसाद लो, तो कृपा से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कह के अप्सरा ने स्वर्ग के चली गई। ब्राह्मण ने पूरे विधि विधान से सोमवार के व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति मिल गई। आनंद से रहने लगा। अब कुछ ही देर बाद शिव जी पार्वती जी ने फिर से मंदिर में फिर पधारण के निरोगी देख के पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग की मुक्ति होने के उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 7 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। बहुत खुशी हो गई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछ के स्वयं में व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामना पूरी हुई। उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हो गई। कार्तिकेय जी के अपना ये विचार परिवर्तन के समय हो गया तो इच्छा हो गई। वो माता से बोली, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किए थे कि मेरा मन आपकी ओर आती होगी आने के लिए? आपसे रूठ के मैं पर्वत पहाड़ के छोड़ के चली गई थी, तो फिर मैं यहाँ वापस कैसे आ गई हूँ? कृपा करके उसे रहस्य बताइए। तभी माता पार्वती ने कार्तिकेय जी के
वही समय शाम सोमवार के व्रत की कथा सुनाया। कार्तिकेय जी ने कहा, हे माता, ये व्रत के मैं भी करूँगी कि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी से परदेश गया है। मेरी उसे भेंट करने की बहुत इच्छा है। कार्तिक जी ने वही व्रत के किया। उनका भी प्यारा मित्र आ गया। वो आकाश में मिलन के भेद पूछा तो कार्तिकेय जी ने बोले, हे मित्र, हमें तुमने मिलने की इच्छा करी। 16 सोमवार के व्रत रखी थी। वो तुम ब्राह्मण मित्रों के अपने विवाह की चिंता हो। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी। आया था विधि से व्रत के प्रभाव से जे किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा कन्या के स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था जिस राजकुमारी के ये अलग सुशील से हाथी बरमाला डालेगा उसी के साथ मैं अपने बेटी के विवाह करूँगी। अब शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उसी सोमवार को देखने के लिए चली गई। एक जाके और दूर जाके बैठ गई। एक समय पर हाथी आए और उनके जयमाला उसके ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपने पुत्री के विवाह किया। उस ब्राह्मण के साथ विवाह कर दिया। ब्राह्मण के बहुत सारा धन दे के सामान दे के संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पा के बहुत खुशी मन से जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्रहलाद, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किए थे कि आपके प्रभाव से हाथी ने सब राजकुमार के छोड़ के आपको वर चुना? तो हे परम प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक जी से कथनानुसार सावन सोमवार के व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपमानी स्त्री की प्राप्ति हुई है। अब इस व्रत की महिमा सुन के राजकन्या के बहुत हैरानी हुई। वो भी पुत्री की कामना करके इस व्रत के करने लगा। शिव जी के दया से उसके गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक धर्मात्मा विद्वान पुत्र जन्म लिया। माता पिता उसके बेटी पुत्र के पाके बहुत खुश थे। उनका लालन पालन अच्छे से करने लगा। जब पुत्र समझदार हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तभी एक दिन ने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत कौन किया था कि मेरे जैसे पुत्र तुम्हें गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसके माता ने सावन सोमवार के व्रत कथा के बतलाया। पुत्र ने भी सब तरह के मनोत्तर पूर्ण करने वाले इस शरद व्रत के सुना तो वो भी राज के अधिकार पाने के लिए इच्छा से हर सोमवार को व्रत करने विधि से व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक दिन राजा के दूतों ने उसके राजकन्या के वरण किया। अपना पुत्री के विवाह ऐसे सर्वगुण ब्राह्मण योग के साथ करके बहुत सुख प्राप्ति किया। राजा के देव मरने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिव्या से राजा को कोई पुत्र नहीं था। राज के होके भी ब्राह्मण 16 सोमवार के व्रत करता था। सावन के जब सावन मास आया है, अंतिम सोमवार के व्रत था, तभी वो पुत्र ने अपने प्रीतम से भोजन के पूजा के सामान शिव पूजा के सामान लेके कहा था शिव मंदिर में आने के लिए। उसके पत्नी ने उसकी आज्ञा नहीं परवाह की। दास दासी के द्वारा सब सामानें भेज दिए, शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त करके फिर आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस रानी के इसके राज में से निकाल दो, न तो तेरा सर्वनाश कर देगी। ये आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के पास ठिकाना नहीं रहा। दुखी के मंत्री ग्रहण में आके भी सब सेवक के बुला के कहता, हे मंत्री, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है। हे राजा, तुम अपनी रानी को रात से निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सब अतिशमशान कर देगी, नाश कर देगी। सभा से शब्द विषय में दुख में डूब गए। जिस कन्या के कारण उसके राज मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कर रहे थे। ये कैसे हो सकता था? राजा ने मंत्री के परवाह नहीं किया। उसने अपने पत्नी के राजमहल से निकाल दिया। अब रानी दुखी हृदय से भाग के खुशती हुए रात से बाहर चली गई। बिना पैर में खराने पहने, फटे पुराने कपड़े पहनने भाग के कुश्ती हुए रास्ते में जा रही थी। अचानक तभी एक दयानी
गंगना माई बूढ़ी माई से भेंट हुआ। वो सूत काट के बेचने जाती थी। रानी की करुणा देख के बूढ़ी औरत बोली, हे बेटी, चल तू मेरा सूत बेचवा दे। मैं बूढ़ी हूँ, मैं मोल भाव करना नहीं जानती हूँ। ये बात सुन के रानी ने बुढ़िया से सिर से सूत की गठरी उतार के अपने सिर पर रख ली। अब थोड़ी ही देर बाद आंधी तूफान आ गया। बुढ़िया के पुतली सुते सहित उड़ गई। पछताती रही बूढ़ी। उसने रानी के अपने से दूर रहने के कहा। इसके बाद रानी एक बनिए के घर गई। शिव जी के प्रकोर के बनियों के सभी मटके में घी दही सब कुछ नष्ट हो गया। अब वहाँ से बनिए भी रानी के भगा दिया। बहुत से दुख उठाते हुए अब एक नदी के किनारे गई, तब नदी के सारे जल सूख गया। उसके पश्चात एक जंगल में गई। वहाँ भी जंगल में पानी पीने के सरोवर में तो पानी के छूटे ही पानी के नील कमल के जल असंख्य कीड़ों मकोड़ों से भर गया और गंदा हो गया। रानी ने भाग पर गुस्सा करते हुए वो जल को पी के पेड़ के शीतल छाया में बैठ विश्राम करना चाहा। वो जिस पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, वो पेड़ के पत्ते तुरंत टूट के सब नीचे गिर जाते हैं। तो सरोवर जल की ऐसा दशा देख के वहीं पास में गाय चराने वाले सारी बात जंगल में पास में स्थित थी वो मंदिर के पुजारी के बताया। अब उस पुजारी के आदेश अनुसार रानी को पकड़ के पुजारी के पास ले आया। रानी के मुक्त शरीर देख के उसके पुजारी ने जान गए से ये अवश्य कोई विधि के गलती के मारी है स्त्री, बुरी स्त्री। पुजारी रानी के कहा, पुत्री, तुम्हें मैं अपने पुत्री के समान रखूंगी। तुम मेरे आश्रम में आके रहो। मैं तुम्हें किसी प्रकार के दुख नहीं होने दूंगी। पुजारी जी के वचन सुन के रानी के कुछ धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े फट जाती, जो जल भर के लाती उसमें भी कीड़े फट जाते। रानी की दशा देख के पुजारी जी के बहुत दुखी होने लगा। रानी से बोला, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन सा देवता का प्रकोप है जिससे ऐसी हालत हुई है। पुजारी जी के बात सुन के रानी ने भोलेनाथ के पूजन के वही बहिष्कार के बात बताए। पुजारी ने शिव जी महाराज के अनेक प्रकार के स्तुति करते हुए रानी के बोले, हे पुत्री, सर्व मनोरथ है बुरे करने वाले, शाम सोमवार के व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। पुजारी के बात मान के रानी ने सावन सोमवार के व्रत किया और अंतिम सोमवार के दिन विधि विधान से पूजा कर किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया, रानी की कोई बहुत दिन बीत गए हैं, वो जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसके खोजना चाहा। लेकिन ये सोच के रानी को तलाश करने के लिए राजा ने सब दूत भेजे चारों दिशा में। रानी की तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचा। वहाँ रानी को पा के उसने रानी के अपने ले जाने के आग्रह किया, परंतु साधु ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आया। राजा को पता बताया। रानी के प्रजा बता के राजू के पास किया। राजा ने, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरे धर्म पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैं उनके त्याग दिया था। अब उसके भोलेनाथ की कृपा से उसके लेने आई हूँ। कृपा आप मुझे पत्नी के साथ ले जाने की आज्ञा दे। ये सुन के पुजारी बहुत खुश हो गया। उन्हें रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बहुत खुश के साथ रानी के महल में ले आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी फिर से नियम पूर्वक सोमवार के व्रत करने लगा। अब बहुत आनंद पूर्वक फूल लोक में विलास करते हुए अंत में दोनों के मुझ की प्राप्ति हुई। सोमवार के व्रत पुरानी कथा सुनने में। अमरपुर में एक धनी बीमारी रहता था, दूर दूर फैले रहता था। सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी रहता था। तो व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसके एक ही चिंता सताती थी कि उसके मृत्यु के बाद उसके इतने बड़ा व्यापार के धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से
व्यापारी प्रत्येक सोमवार के भगवान शिव जी के व्रत पूजा करती थी। साय शाम को व्यापारी शिव मंदिर में जाके भगवान शिव जी के सामने घी के दीपक जगाया करता था। उस व्यापारी के भक्ति देख के एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव के कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी अब सच्चा भक्त है। कितने दिन से ये सोमवार के व्रत पूजा नियम रूप से करता है। भगवान इसके व्यापारी को मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। भगवान शिव ने उसके मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। रानी जैसा कर्म करता है जो उसका वैसे ही फल मिलता है रानी। इसके बाद भी पार्वती जी ने नहीं माने। आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरा करनी चाहिए। ये आपका बहुत प्रिय भक्त है। सोमवार के विधि पूर्वक से व्रत करता है। आप पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा के फिर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इस पुत्र प्राप्ति के वरदान देना ही होगा। पार्वती की इतना बड़ आग्रह देख के भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं व्यापारी के पुत्र प्राप्ति के वरदान देता हूँ, लेकिन पुत्र 16 वर्ष के अवधि में जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में व्यापारी को दर्शन देके उसके पुत्र प्राप्ति के वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन 2 पुत्र के कम आयु में जाने के लिए उसके नष्ट कर दिया खुशी के। व्यापारी पहले की तरह फिर सोमवार के विधि वर्गन व्रत करने लगा। कुछ महीनों बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र जन्म लिया। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशहाली भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म के समारोह मनाया गया। रोज बाद व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसका पुत्र के कम उम्र में रहेश के पता था कम उम्र में चल जाएगा। रहेश घर में किसी की नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मण ने पुत्र के नाम अमर रखा था। जब अमर 12 वर्ष के हुआ तो शिक्षा के लिए उसके बनारसी भेजने के निश्चय किया। व्यापारी ने अपने अमर के मामा को दीपचंद्र को बुलाया और कहा, अमर की शिक्षा प्राप्ति करने के लिए वाराणसी छोड़ा। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ अमर जाते, दीपचंद्र रात्रि विश्राम करते हुए वहीं जग कराते, ब्राह्मण के भोजे कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद्र एक नगर के में पहुँचे। वो नगर के राजा के कन्या के विवाह थे। उसी ने पूरे नगर के सजाया गया था। नासिक समय आने पर बारात आने गए। भरत के पिता अपने बेटे के एक आँख कन्हा था। कन्हा होने के कारण बहुत चिंतित थे। उसका इस बात के भय सता रहा था कि राजा को इस बात को पता चल जाएगा तो कहूँ विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसके बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तक में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों नहीं इसके दूल्हा लड़के के बना के राजकुमारी से विवाह करा दो। विवाह के बाद इसको धन दे के विदा कर दूंगी, राजकुमारी के अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर के दीपचंद्र से बात की। दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता के स्वीकार कर ली बात। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाते हुए राजकुमारी के चिकित्सा के विवाह करा दिया। राजा रानी बहुत सा धन दे के राजकुमारी की विदा किया। अमर जब लौट रहा था उसमें सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी के चुंदरी पर, राजकुमारी चंद्रकथा, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रही हूँ। अब तुम्हें जिस पत्नी बनना पड़ेगा वो कन्हा है। जिस राजकुमारी ने अपनी ओर चुंदरी पर देखा लिखा हुआ पढ़ा, तभी कान्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बात जान के राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ दीपचंद्र के साथ चला गया। बनारस तो पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया था। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई
तो ये अग कराया। अग के समय समाप्ति पर ब्राह्मण के भोजन कराया। खूब अन्न धन वस्त्र दान दिया। रात को उमर जब अपने स्वयं कक्ष में सोने गया, शिव के प्रदान के अनुसार शयनावस्था ही में अमर के प्राण पर घी उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा जगाने गया, जब प्राण उड़ गए थे तब सब मामा चिल्लाने लगा, तो पूरे प्रकट होके रोने बिलख करने के शुरू समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने सुन ली। पार्वती जी ने भगवान शिव के कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के शोक सहन नहीं होता, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अंतरी रूप में समीप जाके अमर को देखा। तो पार्वती जी बोली, हे पार्वती, ये तो वही लड़का है, व्यापारी के पुत्र है। मैंने इसका 16 वर्ष के आयु में वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़कों को जीवित करें, न तो इसके माता पिता पुत्र के विरोध के कारण वो रो रो के अपने प्राण त्याग कर देंगे। तब ये लड़का के पिता तो आपको परम भक्त है, इसके पिता इसको वर्षों से सोमवार के व्रत करता है, आपको भोग लगाता है। पार्वती के आग्रह करते हुए भगवान शिव ने लड़कों के जीवित होने के वरदान दे दिए। कुछ ही पल में जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। दोनों चलते चलते फिर उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर के विवाह हुआ था। उस नगर में अमर ने आगे क्या शुरू किया। समय से गुजरते हुए नगर के राजा के आगे के उजाले देखा, तब राजा ने अमर के तुरंत पहचान गया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अमर उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन वहाँ महल में रख के बहुत सारा धन वस्त्र दे के राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारा सैनिक साथ भेजा। देवचंद्र ने नगर में पहुँचते हुए एक दूत को घर भेज के अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रह के व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की परीक्षा कर रही थी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि अपने बेटे को मृत्यु के समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार तक ले पहुंचा। अपने बेटे के विवाह के समाचार सुन के पुत्र वधू राजकुमारी चकंतरा के देख के उसकी खुशी की ठिकाना नहीं था। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आके कहता है, हे श्री ऋषि, हे मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत करने पर व्रत कथा सुनने से तेरे पुत्रों के लंबी आयु प्रदान किया हूँ। व्यापारी ने बहुत पर खुश हुआ। सोमवार के व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार के विधि से व्रत करते हैं, व्रत कथा के सुनते हैं, पढ़ते हैं, पूरा इच्छा पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। तो देखिए दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं। ओम जगदीश ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्म विष्णु सदा शिव वरदान गिरधारा। ओम जय शिव ओमकारा,